पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था क्लास 8 साइंस का। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो, इसमें हमें बात करना है मेटल एंड नॉन मेटल की। तो बात आई मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, तो ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ है, तो देखते हैं कि मेटल्स क्या होता है। देखो, जो मेटल है वो मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है एंड लस्ट्रस एलिमेंट होता है। अब इन सब के बारे में भी हमें जानना है आगे। अभी बस इतना पढ़ते हैं कि मेटल मैलिएबल है, डक्टाइल है और एक लस्ट्रस एलिमेंट है। विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, जैसे कि एग्जांपल ले लो आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की बात आई तो इसका जस्ट वो अपोजिट है। किसका अपोजिट है? मेटल का अपोजिट है। तो इसमें क्या अपोजिट है कि वो एक एलिमेंट है जो मैलिएबल नहीं है, नॉन मैलिएबल है, नॉन डक्टाइल है और वो ब्राइटल एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इतनी बात होने के बाद हम देख लेते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल की कितनी प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली में इनकी कितनी दो प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो फिर अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है जो मेटल और नॉन मेटल की एलिमेंट्स होती हैं, वो ही फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो फिजिकल, एक केमिकल। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात सबको समझ। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है। तो पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, मेटल क्या होता है, जस्ट अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मेटल के एलिमेंट कौन कौन से मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस, सोनोरियस, हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो फिर इन सब का मतलब भी अब जान लेते हैं जब टाइम आ गया है। तो देखो, मैलिएबल क्या होता है? जो मैलिएबिलिटी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मेटल है वो, उसको हम जितना बीट करेंगे वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि मान लो कि मेटल इतना मोटा है और हम उसको ऊपर से एक हैमर से बीट कर रहे हैं। ठीक, एक हैमर से कोई उसे बीट कर रहा है तो क्या होगा? वो एक तरह से वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें मैलिएबिलिटी है? गैस करो। आई थिंक जो आप हमेशा घरों में यूज़ करते हो टिफ़िन्स में फॉइल पेपर लगाने के लिए, वो एक तरह का मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल है। अब डक्टाइल क्या होता है, इसी तरह बात कर लेते हैं। जो मेटल है वो अगर बीटन करने पे या फिर वो हाथ से मरोड़ने पे एक थिन वायर के, वो कैसा था, वो शीट के रूप में कन्वर्ट हुआ था। अब ये जो है ये थिन वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डक्टाइल यानी कि जो चीज़ होती है वो अगर थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहेंगे डक्टाइल, यानी कि ये मेटल है। अब लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस यानी कि शाइन। उसमें सबसे पहली बात कि जो चीज़ मेटल होगी वो बहुत शाइन करेगी, ग्लो करेगी। ठीक, सोनोरियस, कोई भी मेटल को अगर हम नीचे डालें तो वो क्या होगा? वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है उसे हम कहते हैं सोनोरियस। और हार्ड क्या होता है? उसके अंदर, ये तो सबको पता है कि हार्ड क्या होता है, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। और वो एक गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपको पता करना है कि ये एक गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, मेटल या है नॉन मेटल है, तो ऐसा करना कि
जिससे सब्जी चलाते हैं उसको गैस के ऊपर रख देना, फिर उसको हाथ में छू लेना, पता चल जाएगा और आपके अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छी बात रहेगी ना। अरे ऐसा करना मत, दिस इज़ अ जोक। ठीक, अब केमिकल मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल यानी कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल है ये इसका पूरा अपोजिट है। यानी कि इनके सामने अगर हम नॉन लगा दें, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरियस, नॉन हार्ड तो लिख नहीं सकते भाई, तो हम इसको लिख देते हैं मोस्टली सॉफ्ट। ठीक, और नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो खासियत मेटल में थी वो खासियत नॉन मेटल में बिल्कुल भी नहीं रही। नॉन मैलिएबल हो गया नॉन मेटल, नॉन डक्टाइल हो गया नॉन मेटल, नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरियस हो गया नॉन मेटल। सॉफ्ट होता है बहुत, ये भी है, और वो नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये रही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमें बात करना है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो यानी कि रिएक्शन, किस मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, नॉन मेटल किसके साथ करता है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, बस इसी चीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, सॉरी सी होगा ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रिएक्ट कर सकता है, यानी कि इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, विद O2 लिख देते हैं सिंपल में। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। इट कैन रिएक्ट विद वाटर। इतना आई समझ। अब वो जो है वो रिएक्ट एसिड के भी साथ कर सकता है, एसिड एंड बेस। इट कैन रिएक्ट विद एसिड, इट कैन रिएक्ट विद बेस। ओके, ये थी इसकी एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो मेटल और जब ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं वो, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करते तो मेटल और वाटर जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं साथ में वो। ठीक, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, एक मिनट, ये मैं गलत क्यों लिख दी, वेट। ऑक्सीजन का वो बनाते हैं मेटेलिक, वाटर का बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, और एसिड का क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ तक आ गया समझ। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ऑफ नॉन मेटल। देखो, अब जब ये सब रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो करता है, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड बनाने की बजाय वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, मेटेलिक ऑक्साइड बनाने की जगह नॉन लगा देंगे हम।
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वाटर के साथ वो भाई रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है, यानी कि वाटर के साथ वो क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन। अगर हम उसको वाटर के साथ मिक्स भी करेंगे, यानी मतलब वाटर के अंदर डालेंगे, तो उसका कोई रिएक्शन आपको शो नहीं होगा, ठीक। अगर हम रिएक्शन ऑफ एसिड देखें तो वो एसिड से भी डर गया है, एसिड के साथ भी उसका नो रिएक्शन आता है, यानी समझ लो उसका कोई फ्रेंड होगा, है ना, सिंपल में तो यही बोलेंगे ना। अब नॉन मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो आप ही गैस करके कमेंट में बताओ कि अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो मैं 2 ऑप्शन देती हूँ आपको कि उसका नो रिएक्शन होगा या फिर हाइड्रोजन गैस होगा। चलो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, सिंपल सा है कि उसके साथ भी नो रिएक्शन होगा। यानी कि हमें कोई भी चीज़ नॉन मेटल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है तो मेटल का जस्ट अपोजिट बता देना है, नॉन नॉन नॉन, हार्ड की जगह सॉफ्ट, ठीक। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात आई तो उसमें वो रिएक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, जो मेटेलिक ऑक्साइड से वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में बदल देगा, इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। वाटर एसिड बेस के साथ उसका कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई मामला ही नहीं, ठीक, इतना आ गया समझ। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करें तो वो तो और सिंपल था। एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भाई वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन को हटाएंगे क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इतनी बात आ गई हमको समझ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटा सा चीज़ दिखाने जा रही हूँ जिसको अगर आप थोड़ी सी एक कॉपी में लिख लोगे या फिर अपनी स्कूल के साइंस की कॉपी में ही लिख लोगे तो उसको याद जब कर लोगे ना तो फिर बहुत आसानी रहेगी। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड लिखना है तो इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, उसको शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, ठीक। तो फिर मैं अभी दिखा रही हूँ। हाँ तो ये रहा, ये पोटेशियम की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, के होता है, पोटेशियम का शॉर्ट फॉर्म के, सोडियम का फॉर्म Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe और लेड का Pb, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, ठीक है। तो इतनी चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो आपको मतलब कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में। जितना इस चैप्टर में मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और आप किसी की भी वीडियो जाके देख लो, 2-4 घंटे की रहेगी, आधे घंटे की रहेगी, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और की वीडियो मत देखो, मेरी ही वीडियो देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मोर।